Dear students of class 10 and 12, at the very outset, हम आपके आगामी परीक्षा के लिए अपनी शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यू कैन गिव योर बेस्ट एंड यू शुड कम विथ फ्लाइंग कलर्स। देखो बच्चों, एक बार जब डेट शीट आ जाती है तो थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ा प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अभी नहीं होगा तो कब होगा? लेकिन आप ये ध्यान रखिए, या आपको हमेशा लगता होगा भाई सर क्यों बोल रहे हैं कि होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि आपने देखा होगा कि जब भाई कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है किसी प्रोग्राम में, तो आपने देखा होगा ना, सितार है तो लोग ट्यून करता है, हारमोनियम को ट्यून करता है, तबले को टक 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 करता है। क्या वो मतलब हुआ भाई? वो टेंशन नहीं है, वो प्रेशर नहीं है, वो ट्यूनिंग है। तो अब आपको ट्यूनिंग करने की जरूरत है, न कि टेंशन लेने की जरूरत है। और जो मैंने हेडिंग हमारा कह रहा ना कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या होता है भाई? वो अंतिम अस्त्र है। अब अगर आप अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो भी स्ट्रेटजी आपकी अब तक रही है, वो निश्चित रूप से आपको रिव्यू करनी पड़ेगी। और मेरे अपने 40 वर्षों का अनुभव है, हम ऐसे-ऐसे हज़ारों बच्चों के साथ हमने समय गुज़ारा है और हमने देखा है, नज़दीक से देखा है कि अगर आप सही में सीरियस हो जाते हैं तो 60 दिन कम नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि आपके स्कूल में अलग प्रोग्राम्स होंगे, कहीं प्री बोर्ड होगा, इम्प्रूवमेंट टेस्ट होगा और विदाई समारोह होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती रहेंगी, वो होगा। इसके बावजूद भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, अपना 100% देना है। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि यदि मैं जिस तरह से कह रहा हूँ अगर आप ऐसे करेंगे तो 35% 40% अगर आपको आता है तो यू विल मूव टू 90 टू 95%। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने अपने बेस्ट को दिया ही नहीं है। तो देखिए, जो सबसे पहली स्ट्रेटजी हम आप बता रहे हैं वो ये है कि ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। जब तक भाई करना तो आप ही को है। अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज ठीक से कर लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन मूव द माउंटेन। आप पर्वत को हिला सकते हो। आपको अपनी क्षमता का पता ही नहीं है। अब अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करना है? सबसे पहले अब तो आपको कोई ना कोई रूटीन तो बाबू फॉलो करना पड़ेगा। ये अगर आप सोचते हो कि नहीं जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, अब नहीं चलेगा। आपको एकदम कोई न कोई रूटीन, भाई इतने बजे हमको उठना है, इतने बजे सोना है। हम अलग से आपको एक वीडियो बना देंगे टाइम टेकर का और टॉपिक ट्रैकर का। लेकिन आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब लंद फंद खाना बंद करना पड़ेगा। मतलब यू शुड हैव अ प्रॉपर एंड रिच डाइट। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अभी तैयारी ही नहीं करनी है, बल्कि आपको आगे जाके परफॉर्म भी करना है। तो टेक केयर ऑफ योर फूड। डोंट हैव दिस फीलिंग कि नहीं ये हम कर रहे हैं परीक्षा की तो कुछ नहीं है। आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट की वार्म अप एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी चाहिए, सो दैट यू सेल्फ विल फील। एक हमारी वीडियो है, अगर कभी रिलैक्स होते हैं तो देख लीजिए, रेस्पेक्ट योर बॉडी। उसमें आपको मैंने बताया है कि हाँ वो क्या करना है। आपको उतना नहीं करना है, लेकिन आपको अपने शरीर को हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ भाई हम प्रॉपर है। इंटरटेनमेंट का जरूर ध्यान रखना है। इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 4 घंटा वीडियो गेम खेल रहे हैं, नहीं। लेकिन मोनोटोनी नहीं आ जाए, आप बोर नहीं होना शुरू हो जाए, आप थका हुआ महसूस नहीं करके, इसके लिए आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप एंटरटेन और अपनी पूरी दिनचर्या में प्रेयर्स को जरूर इंक्लूड करिए। मैं क्यों कह रहा हूं प्रेयर्स को इंक्लूड करने के लिए? आपको एक अलग तरह की शक्ति मिलती है। हमने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है कि जहां पढ़ाई करते हैं, जिस देवी देवता या जिसको भी वो मानते हैं सामने फोटो रखते हैं। जब भी स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई एक मंत्र से जरूर पढ़ते हैं, दिन भर में कम से कम 5 से 10 बार। आपको निश्चित रूप से उससे एक बल मिलेगा, एक शक्ति मिलेगी। आप अपने घर में जिसको आदर्श मानते हैं उसका भी अपने सामने फोटो रख सकते हैं। लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में प्रेयर्स जरूर इंक्लूड करना है, सुबह उठते समय भी और शाम को
सोने से पहले भी थैंक गिविंग कि हाँ भाई हमने आई कुड गिव माई बेस्ट। बच्चों आपको अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है? जंक फूड अवॉइड करना है। जितना आप जंक फूड खा रहे थे अब इसको अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि आपका स्वस्थ रहना है, आपकी तबीयत नहीं खराब हो जाए। तो जंक फूड अवॉइड करिए। आउटडोर गेम्स और आउटडोर आउटडोर फन एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्यों हम कह रहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दीजिए? आप पता चलता है कि फन एक्टिविटी में गए और कहीं अपने पैर तोड़ के बैठ गए, लेना का देना पड़ गया, पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस 2 महीने आपको जो भी आउटिंग का है या ऐसा है जहाँ पर कि आपको कोई भी रिस्क हो सकता है, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट। देखो जो हमारी जो सेकंड स्ट्रेटजी है, वो ये है कि ऑर्गेनाइज़ योर टाइम। देखिए, एक तो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है, दूसरा अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करना है। अब टाइम को ऑर्गेनाइज़ करते समय भाई टाइम तो लिमिटेड है, वो तो बढ़ने वाला नहीं है, करना आप ही को है। तो अब उस टाइम को ऑर्गेनाइज़ करते समय सबसे पहला काम करिए, रिवर्स टाइमलाइन बना लीजिए। रिवर्स टाइमलाइन मतलब क्या हुआ कि 5 फरवरी तक, मान लीजिए कि आप कल से शुरू करते हैं, 15 से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए कि भाई हमने लिख दिया यहाँ पर 15th ऑफ दिसंबर। उसके बाद आपने लिखा 16th ऑफ दिसंबर, उसके बाद लिखा 17th ऑफ दिसंबर, और करते करते आप कहाँ पहुंच जाइए? 5th ऑफ फरवरी। तो अब जो आप 15 फरवरी 15th ऑफ दिसंबर लिखे हैं, तो कुल कितना दिन बचे हैं? 50 दिन है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 50, उसके बाद यहाँ लिखिए 49, उसके बाद यहाँ लिखिए 48 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर पहुंच जाइए 0। मतलब ये हुआ कि रोज आप एक बड़ी शीट पर करके अपने पास रख लीजिए। एक-एक दिन जाता है तो आप इसको करते चले जाइए। भाई 50 दिन खत्म हो गया, 16 दिन में जाए भाई हमारे पास 16 खत्म हो गया तो 49 डेज खत्म हो गया। यू आर लेफ्ट ओनली विथ हाउ मेनी डेज? 48 डेज। इससे क्या होता है? आप इससे सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। आप बिल्कुल आपको लगेगा कि हमारे पास यार अब 48 दिन रह गया, 47। हमारी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, आपको डेली और वीकली अपना टाइम टेबल बना लेना है। अब मंथली नहीं चलेगा, आपको डेली और वीकली, भाई हमको इस महीने में इतना, इस वीक में इतना कर लेना है, और आज हमको इतना कर लेना है। याद रखिए, घंटा नहीं देखना है, आपको मटेरियल देखना है कि भाई हमारा इतना माल तैयार हो गया। ये नहीं कि हम 4 घंटा पढ़े, उससे मतलब नहीं है। आपने कितना पढ़ाई किया, यानी आपको टॉपिक वाइज या आपको क्या पढ़ना है उसके हिसाब से आप ज़रूर प्लान कर लीजिए। और तीसरा हमेशा ध्यान रखिए, टाइम ट्रैकर। टाइम ट्रैकर के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि टाइम ट्रैकर क्या होता है। टाइम ट्रैकर, टाइम को कैसे ट्रैक करेंगे कि हमारा कितना टाइम खत्म हुआ, कैसे मॉनिटर हुआ। ये आप जो कर रहे हैं, ये टाइम टेबल बनाते हैं, वो मॉनिटरिंग भी होती है। मॉनिटरिंग क्या करनी है कि हम कितना क्या कर रहे हैं, कितना हमारा समय गया, कितना समय बचा, क्या करना है। मतलब ये हुआ कि ये आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा। तो जब आप टाइम को ऑर्गेनाइज करेंगे तो देन यू विल बी अवेयर योरसेल्फ, यू विल कैच। आप क्या करोगे? समय को दांत से पकड़ लोगे। अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है टाइम ईटर्स को। मेरा एक वीडियो है टाइम ईटर्स, आप समय मिले जरूर देख लीजिए। टाइम ईटर्स, अभी मौसम आ गया, क्या है? पिकनिक का। पिकनिक का, शादियों का मौसम है, पार्टी में जाना पड़ेगा। घर वाले बोलेंगे भाई, तो पिकनिक, पार्टी, फन, फ्रॉलिक, आउटडोर, ये सब बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर द टाइम ईटर्स। देखो ना, एक बार अगर आपने समय को ठीक से पकड़ लिया, देन यू कैन डू एनीथिंग। देखो जो हमारी जो तीसरी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी नंबर 3, वो है ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल एंड स्टडी। आपको इन दोनों चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। देखो होता ये है कि जब परीक्षाएं आती हैं तो आप सब चीजों को इस तरह से इकट्ठा कर लेते हो कि आप उसमें खुद गुम हो जाते हो, आप स्ट्रेस हो जाते हो। एक चीज को ही ढूंढना होता है तो पता चलता है कि आप पूरे के पूरे घर में आप क्या कहते हो, मतलब तहलका मचा कर रख देते हो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज अपनी किताबों को क्या क्या करना है, बुक्स को, सैंपल पेपर को, नोटबुक को, प्रैक्टिस पेपर को, जो भी है, जैसे मैथमेटिक्स का है तो सभी मैथमेटिक्स वालों को आप एक साथ मैथमेटिक्स का रख दो।
साइंस का रख दो, अगर प्लस टू के तो फिजिक्स का रखो, केमिस्ट्री का रखो, इकोनॉमिक्स का रखो, अकाउंटेंसी का रखो। लेकिन वो जितनी भी चीजें हैं, आपको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसको 3 से 5 सेकंड के अंदर आपका हाथ वहां पहुंच जाना चाहिए। अगर आपने ऐसे अरेंज कर लिया है, देन यू हैव ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। पहली बात, आप जब स्टडी करते हैं तो अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। स्टडी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? ये नहीं कभी ये बोल रहे हैं, कभी वहां से देख लिया, कभी उसको देख लिया, ऐसा मत करिए। आपको अगर स्टडी अपना स्टार्ट करना है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से शुरू करो। एनसीईआरटी तो अभी बिल्कुल नए एडिशन में बहुत कुछ उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर दो। उसके बाद सैंपल पेपर देखो, जो सीबीएसई ने या आपके स्टेट बोर्ड ने सैंपल पेपर दिया है, आप उसको जरूर देखो। उसके बाद पीवाईक्यूज को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो। ये जब 3 चीजें देख लेते हो, देन यू गो फॉर नोट्स या रेफरेंस बुक्स, एंड देन यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन बैंक। नोटिस, जिसको अवॉइड करना है वो है, अब आप लैपटॉप और मोबाइल से तो बिल्कुल पढ़ना बंद कर दीजिए। जरूरत पड़ती है प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। दूसरा ये है कि टॉपिक ट्रैकर रखिए। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना करके आपको 1-2 दिन के अंदर मैं दे रहा हूं। आपको क्या रखना है? टॉपिक ट्रैकर, टॉपिक ट्रैकर, ताकि आपको पता तो चले कि हमारा कौन सा एक जगह पूरा, क्योंकि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। अगर एक जगह आप लिख लेते हैं कि भाई हमारा इस टॉपिक से क्या क्या है, वो हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन टॉपिक ट्रैकर से अपने पूरे स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान को ट्रैक करिए। देखो बच्चों, आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको एक 80-20 रूल हर जगह चलता है, बिजनेस में चलता है, जीवन में भी चलता है, और यहां तक कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 80-20 खूब चलता है। 80-20 क्या है? 80-20 ये है कि अगर आप 80% लिखते हैं, 80% पढ़ते हैं, तो आपको 20% लिखना जरूर है। सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि क्या कारण होता है? क्योंकि परीक्षा में तो लिखना है भाई, परीक्षा में तो सिर्फ लिखने से नहीं होगा, गए भाषण देके चले आए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप 80-20 रूल को फॉलो करिए। दूसरी बात यह है कि आप सपोज करिए आपने पहले से नोट नहीं बना के रखा है, अभी फाइनल सीट बनाते चले जाइए। आपने 3 पेज 4 पेज पढ़ लिया, और जो जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसकी फाइनल सीट बनाते जाइए। जब भी कोई चीज लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी स्पीड ठीक है ना। ये अपने हिसाब से मत लिखिए, स्पीड देखिए कि क्यों, क्योंकि आपको वहां 3 घंटे में ही तो अपना पेपर पूरा करना पड़ेगा। तो अपने स्पीड का ध्यान रखो। ये जो 80-20 रूल है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा डिफर करता है। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में कर रहे हो, तो अगर मैथ्स में ये 20-80 हो जाता है। 20-80 मतलब क्या हो जाएगा? 20% पढ़ना होगा और 80% लिखना होगा। मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं है, हमने देखा है कुछ बच्चे मैथमेटिक्स किताब लेके पढ़ते हैं। कभी मत करिए, ये जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। हमेशा पेन और पेपर लेकर के बैठिए और वर्कआउट करिए। फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, और आंसर निकालिए। आधा में मत छोड़िए कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। पर अगर होता क्या है, एनसीईआरटी का चाहे कहीं का शॉर्ट एग्जाम, तो बच्चों को शॉर्ट एग्जाम, भाई आपने किया है क्या? अच्छा आपने किया, आपके बाबूजी ने किया है, हमने किया है, कौन किया है? आपने तो किया नहीं है, इसलिए उसको करके देखिए, डू योरसेल्फ। इसी तरह से अगर फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि वहां 80-20 नहीं, 60 पढ़ेंगे, 40 लिखना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल आपको लिखना जरूर है, स्पीड का ध्यान रखना है, हैंडराइटिंग का ध्यान रखना है, तभी तो आप परफॉर्म कर पाओगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी नंबर आपकी 4 हो गई। स्ट्रेटजी नंबर 4 क्या हो गई बच्चों? फॉलो 80-20 रूल। मतलब सिर्फ पढ़ो नहीं, लिखो भी, प्रैक्टिस भी करो, स्पीड बना के रखो, हैंडराइटिंग ठीक करके रखो। ठीक है, देखो बच्चों, स्ट्रेटजी नंबर 5, स्ट्रेटजी नंबर 5 है टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली। ये मत सोचो कि स्कूल में तो प्री बोर्ड हुआ है ऐसा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, अगर आप अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिए हैं और अपनी तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि आप रोज टेस्ट आपको देना है। अब आप कहते हैं सर पढ़ेंगे कि टेस्ट देंगे? अरे भाई, ऐसा पढ़ने से क्या
फायदा कि पानी पर आप लकीर खींचते चले जाइए और दूसरी तरफ से लकीर क्या है, पानी बराबर होता चला गया। पत्थर की लकीर खींचिए, वो तभी संभव है जब आप उसको रिकलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने जो भी पढ़ाई किया है, आप घर में किसी मेंबर को, किसी फ्रेंड को, किसी टीचर को आप इन्वॉल्व कर, अगर आप सेल्फ अपने से ही टेस्ट देना चाहते हैं, तो रोज का रोज टेस्ट देते चले जाइए कि हाँ भाई इतना टॉपिक हो गया, इतना हमको याद हो गया। आपको खुद पता चलेगा। प्रैक्टिकली होता क्या है, हम खुद अपने आप से डरते हैं, पता नहीं याद हुआ है कि नहीं हुआ। यही तो है, उस डर को भगाना है। तो रोज आपको कम से कम 15 से 20 मिनट, हाफ एन आवर शाम को टेस्ट जरूर दे देना है कि हाँ भाई हमने इतना पढ़ाई किया है, इतना हमको याद हो गया है, इतना हमको भूल गया है, हमको अपनी स्ट्रेटजी कल के लिए ऐसे चेंज करनी है। दूसरी बात ये है, वीक में एक बार फॉर्मल टेस्ट, कम से कम शुरुआती दौर में 1.5 से 2 घंटा और बाद में 3 घंटे का टेस्ट आपको जरूर बैठ के टेस्ट देना है। आप जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन पेपर आप कहीं से ले सकते हैं। अगर आप अपने किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी नहीं, अपनी इंटीग्रिटी को बिल्कुल हाई लेवल में रखना पड़ेगा। यानी अपने आप के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। ये नहीं कि जरूरत पड़े तो दौड़ की किताब में से देख लिया कि इसका आंसर नहीं। अगर हम टेस्ट दे रहे हैं और हमको अगर 20 में 2 नंबर आ रहा है तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल। प्यारे बच्चों, आपको अपनी क्षमता का अंदाजा ही नहीं है। अरे मैंने अभी बताया था ना, यू कैन मूव द माउंटेन। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को चैलेंज करो एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट। ध्यान रखो माय डियर स्टूडेंट्स, जब रात में सोने चलते हो तो सिर्फ एक बार, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जमाने को अनाउंस करने की या प्रोक्लेम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने दिल से पूछो कि यार दिन में आज हम जितना मेहनत कर सकते थे हमने कर लिया है क्या। अगर आपका जवाब हाँ में आता है या इवन 80% 70% में भी हाँ में आता है, तो आप यू आर ऑन द राइट पाथ एंड राइट ट्रैक। तो हम चाहते हैं कि आप अपना जो भी आपकी क्षमता है आप उसमें झोंक दीजिए। आप जितनी भी मेहनत कर सकते हैं आप मेहनत कर लीजिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। याद रखिए, अगर आपको अपने आप पर भरोसा है और आप सही दिशा में, सही रास्ते पर, सही समय पर अगर आप चल दिए हैं, तो विजयश्री आपके कदम चूमेगी। आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर भूल जाओ कि तुम्हारा पिछले एग्जाम्स में कितने नंबर आए हैं, भूल जाओ कि भी आगे का तुम्हारा टारगेट क्या है, बस ये याद रखो कि मैं आज का दिन हमारा बेस्ट था, आज का दिन हमारा बेस्ट था और कल हमारा सुनहला होगा। With these words, I wish you all the best. Wait for my next video on time tracking and the topic tracking. Wish you all the best. God bless.